अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं काम की जगह पर हिफाजत के एक बहुत ही अहम सुतून पर। एक ऐसा सिस्टम जो जिंदगियां बचाने और बड़े हादसात को रोकने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्क परमिट सिस्टम की। तो आइए इसको तफसील से समझते हैं। देखें, किसी भी इंडस्ट्रियल माहौल में, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो या फैक्ट्री, सबसे बड़े खतरे अक्सर हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जहरीली गैसों की, या लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, या ऐसी जगहों की जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ये वो खामोश कातिल हैं जिन्हें अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन छुपे हुए खतरों से निपटा कैसे जाए। इसका जवाब है वर्क परमिट सिस्टम। इसको आप एक हिफाजती ढाल समझें। ये एक बाकायदा तहरीरी तरीकाकार है जो यकीनी बनाता है कि कोई भी खतरनाक काम शुरू करने से पहले हर मुमकिना खतरे को पहचाना गया है और उसे कंट्रोल करने के लिए इकदामात कर लिए गए हैं। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला एक मुकम्मल मंसूबा है। अब जाहिर है, हर काम के खतरात एक जैसे नहीं होते, इसीलिए परमिट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आइए हिफाजत की इन मुख्तलिफ तहों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये कि हर परमिट को एक ख़ास रंग दिया गया है। ये कलर कोडिंग ख़ास तौर पर एक मसरूफ़ और शोर वाली जगह पर परमिट को फ़ौरन पहचानने में मदद करती है। जैसे सुर्ख रंग हॉट वर्क के लिए, हरा रंग महदूद जगहों में दाखिले के लिए, और इसी तरह बाकी भी। ये एक बहुत ही सादा लेकिन मौसर तरीका है कम्युनिकेशन को वाज़े रखने का। अच्छा, हॉट वर्क परमिट शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले परमिट्स में से एक है। कोई भी काम जैसे वेल्डिंग, कटिंग या ग्राइंडिंग जिससे चिंगारी निकलने का खतरा हो, वो इसमें शामिल है। इसका बुनियादी मकसद आग और धमाकों को रोकना है। ये यकीनी बनाता है कि काम की जगह से तमाम जलने वाली चीज़ों को हटा दिया गया है और आग बुझाने वाले आलात बिल्कुल तैयार हालत में मौजूद हैं। अब बात करते हैं कन्फाइंड स्पेसेस की, यानी महदूद या तंग जगहों की, जैसे कि टैंक, गड्ढे या सुरंगें। ये जगहें इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि इनमें जहरीली गैसें जमा हो सकती हैं या ऑक्सीजन की शदीद कमी हो सकती है। ये परमिट इस बात को यकीनी बनाता है कि अंदर दाखिल होने से पहले हवा का मेयार चेक किया जाए, काम के दौरान मुसलसल निगरानी हो और किसी भी इमरजेंसी के लिए एक रेस्क्यू प्लान तैयार हो। बिजली के साथ काम को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट का मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसी भी बरकी सिस्टम पर काम शुरू करने से पहले इसे मुकम्मल तौर पर डी एनर्जाइज किया जाए और लॉकआउट टैग आउट यानी LOT का तरीक़ेकार अपनाया जाए। इसका मतलब यह है कि पावर सोर्स को बाकायदा लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई गलती से भी इसे ऑन ना कर सके। ये वो एक कदम है जो बिजली के झटके जैसे जानलेवा हादसात से बचाता है। जब भी कोई वर्कर ऊंचाई पर काम करता है तो गिरने का खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहता है। ये परमिट इस बात को यकीनी बनाता है कि गिरने से बचाव के तमाम ज़रूरी इकदामात किए गए हैं, जैसे कि गार्ड रेल्स, सेफ्टी हार्डनेस और एक महफूज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। यहाँ सही मनसूबाबंदी और सही आलात का इस्तेमाल ही जिंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क साबित होता है। तो ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का नाम नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म अमल है जिसमें कई लोग और वाज़े जिम्मेदारियां शामिल हैं। आइए ज़रा आगे बढ़कर देखते हैं कि ये अमल कैसे चलता है। ये 4 मराहिल परमिट के अमल की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। सबसे पहले दरख्वास्त दी जाती है, जिसमें काम की नौइयत बताई जाती है। फिर खतरात का जायज़ा लिया जाता है कि क्या क्या खतरात हो सकते हैं। इसके बाद मंजूरी का मरहला आता है, जहां एक जिम्मेदार शख्स तस्दीक करता है कि तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल हैं, और आखिर में जब काम ख़त्म हो जाए तो परमिट को बाकायदा बंद किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इलाका अब महफूज है। परमिट का दरखास्त गुजार वो शख्स या टीम है जो असल में काम कर रही होती है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो परमिट पर लिखी हर शर्त को समझें और उस पर सख्ती से अमल करें। हिफाजत की पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। परमिट जारी करने वाला एक तजुर्बाकार और काबिल शख्स होता है जो एक तरह से गेट कीपर का किरदार अदा करता है। ये हिफाजत की आखिरी लाइन है। वो साइट का मुआयना करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तमाम कंट्रोल्स अपनी जगह पर हैं और तभी काम शुरू करने की इजाज़त देते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एरिया अथॉरिटी या सेफ्टी ऑफिसर की नज़र पूरे सिस्टम पर होती है। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि परमिट का निज़ाम सही तरीके से चल रहा है। वो ऑडिट करते हैं और अगर कहीं कोई गैर महफूज अमल देखें तो फ़ौरन मुदाखलत करते हैं। उनका किरदार पूरे सेफ्टी कल्चर को बरकरार रखना होता है। और हाँ, ये उसूल बहुत अहम है। परमिट की एक मियाद होती है जो आमतौर पर एक शिफ्ट के लिए होती है, क्योंकि हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। अगर काम को जारी रखना है तो परमिट की तजदीद लाजमी है, जिसमें एक नया जायजा शामिल होता है, और काम खत्म होने पर परमिट की वापसी का अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी खतरा पीछे ना रह जाए।
آئیے اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرمٹ حقیقت میں ہمیں کن خطروں سے بچاتے ہیں اور کیسے۔ یہ دیکھیں کتنا واضح ہے۔ ہاٹ ورک میں سب سے بڑا خطرہ آگ کا ہے، تو کنٹرول کیا ہے؟ علاقے کو صاف کرنا، فائر ایکسٹنگوشر ہاتھ میں رکھنا، اور ایک فائر واچ یعنی ایک ایسا شخص جس کا واحد کام چنگاریوں پر نظر رکھنا ہے۔ یہ ایک سیدھا سادھا لیکن انتہائی مؤثر دفاعی نظام ہے۔ اسی طرح محدود جگہوں کے لیے خطرات فوری اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی منٹوں میں مہلک ہو سکتی ہے، اس لیے کنٹرولز بھی اتنے ہی سخت ہیں۔ مسلسل گیس کی نگرانی، ایک سٹینڈ بائی شخص جو باہر مدد کے لیے تیار ہو، اور ایک مکمل ریسکیو پلان۔ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جب سسٹم پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب اسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ جب لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں اور اس حفاظتی ڈھال کو نیچے کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج اکثر بہت المناک ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر ورکر کو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ صرف ایک اصول توڑنے کی بات نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر خود کو اور اپنے ساتھیوں کو شدید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کے حقیقی دنیا میں کیا نتائج نکلتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں شارٹ کٹ کی اصل قیمت بتاتا ہے۔ بغیر پرمٹ کے کام کرنے سے سنگین حادثات، شدید چوٹیں اور یہاں تک کہ اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنیوں کو بھاری مالی جرمانے، قانونی کارروائی اور کام روکنے جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، حفاظت کو نظر انداز کرنے کی قیمت ہمیشہ اسے صحیح طریقے سے کرنے کی لاگت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حفاظت کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور ورک پرمٹ سسٹم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ ان نکات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کبھی بھی پرمٹ کے بغیر کام شروع نہ کریں۔ ہر شفٹ کے بعد اس کی توثیق کریں۔ یقینی بنائیں کہ جو کچھ کاغذ پر ہے وہی حقیقت میں بھی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو جانیں، اور اگر ذرا بھی شک ہو یا کچھ غلط لگے تو کام روکنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اور آخر میں بس اس ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ورک پرمٹ کوئی فضول کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ایک لائف لائن ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہر دن کے اختتام پر اپنے گھر والوں کے پاس بحفاظت واپس جائیں۔ اس کا احترام کریں، اس پر عمل کریں اور محفوظ رہیں۔